नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज डेली हर्षद टीवी में। आज की बड़ी खबरें। इचाक प्रखंड के करियातपुर में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का प्रखंड स्तरीय बैठक संपन्न। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का प्रखंड स्तरीय बैठक प्रखंड के करियातपुर स्थित एसटी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में प्रखंड स्तरीय बैठक की गई। मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता बटेश्वर मेहता, विशिष्ट अतिथि मोर्चा के प्रदेश सचिव सुरेश ठाकुर और स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि सुनील मेहता, युवा नेता ओम प्रकाश मेहता, प्रोफेसर राजेंद्र यादव के अलावा दर्जनों युवक उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बिरजू प्रसाद मेहता उर्फ जेपी ने किया। आज इचाक प्रखंड में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का प्रखंड कमेटी का हम लोगों ने गठन किया। इसमें प्रखंड अध्यक्ष बनाते हुए कई कार्य समिति में लोगों को हम लोगों ने शामिल किया। 52% आरक्षण लेने के लिए, अपना हक अधिकार लेने के लिए हम लोग ये कमेटी का विस्तार किए और हमारा राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का लगातार प्रयास की वजह से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने सरकार को 50% की आरक्षण की अनुशंसा की है। मैं उसका स्वागत करता हूं और हेमंत सोरेन सर को भी स्वागत करते हैं, मुख्यमंत्री झारखंड, कि उन्होंने कहा कि 27% हम आरक्षण देंगे। लेकिन इस बात से हम लोग राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के लोग मानने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने 52% आरक्षण लेंगे। इसके तहत पूरे झारखंड में परमंडलीय स्तर का यात्रा के लिए तैयारी बैठक हमारा चल रहा है। 12 अक्टूबर को हजारीबाग में किए, 18 को दुमका में किए, 1 तारीख को पलामू प्रमंडल में है और 8 को रांची प्रमंडल में है। इसके बाद पूरे झारखंड में रथ यात्रा जागरूकता के तहत निकलेगा। मैं सुरेश ठाकुर, प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा, हजारीबाग, झारखंड। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित जन शिक्षण संस्थान हजारीबाग द्वारा नगवा पंचायत भवन में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। शनिवार को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित जन शिक्षण संस्थान हजारीबाग द्वारा नगवा पंचायत भवन में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जन शिक्षण संस्थान के प्रशिक्षणार्थी, प्रशिक्षक एवं जन शिक्षण संस्थान के कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जन शिक्षण संस्थान के निदेशक रवीश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जन शिक्षण संस्थान हजारीबाग के प्रशिक्षणार्थी, प्रशिक्षक एवं कर्मचारियों ने देश में एकता को बढ़ावा देने हेतु शपथ ली है। परीक्षा देने जा रही छात्राओं की गाड़ी हेसल में दुर्घटनाग्रस्त चालक घायल, बाल बाल बची छात्राएं। टाटा से चाईबासा की ओर परीक्षा देने छात्राओं से भरी कार राजनगर थाना क्षेत्र में हिंसल में अनियंत्रित होकर पलट गई। यह दुर्घटना छोटा नागपुर कॉलेज के समीप मोड़ के पास हुई। गाड़ी में चालक के अलावे कुल 6 छात्राएं सवार थे। सभी टाटानगर बर्मा माइंस के रहने वाले बताए जा रहे हैं। छात्राएं चाईबासा की ओर परीक्षा देने जा रही थी। वहीं लगभग सुबह 8 बजे छोटा नागपुर कॉलेज मोड़ के समीप कार का एक चक्का ब्लास्ट हो गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में चालक को हल्की चोटें आई, लेकिन सभी छात्राएं बाल बाल बच गई। उन्हें हल्की खरोंचें आई थी, जिन्हें हिंसल के नज़दीक प्रिय हेल्थ क्लिनिक ले जाया गया, जिसके बाद सभी छात्राएं बस से चाईबासा परीक्षा देने चली गई। घटना की सूचना पाकर राजनगर पुलिस भी मौके पर पहुंची। ये 10-20 मिनट तक है ना, 20 मिनट पहले इधर टाटा मैंने बर्मा में इसका था है ना, बर्मा में मैंने चाईबासा परीक्षा देने जा रहा था। इतना स्पीड था, मैंने उसका नियंत्रण खो गया। अच्छा, और इस बीच किसी को चोट वोट लगी है क्या? एक आदमी को चोट लगा, ये 2 आदमी का, एक तो पाए में लगा है ना, और एक तो में थोड़ा नाक में लगा। अच्छा, सभी का कितने लोग थे यहाँ पर बता सकते? कम से कम 6-7 आदमी थे। 6-7 जमशेदपुर पोटका के हाटा उड़ीसा मार्ग पर स्थित पुल पिछले कई सालों से जर्जर और कमजोर हो चुकी है।
जमशेदपुर पोटका के हाता के समीप हाता उड़ीसा मार्ग पर स्थित पुल पिछले कई सालों से जर्जर और कमजोर हो चुकी है। इस पुल के ऊपर से हजारों बड़े छोटे वाहन रोजाना आना जाना करते हैं। नई पुलिया का कार्य पिछले 2 साल से पेंडिंग है। आपको बता दें कि हाता उड़ीसा मार्ग पर हाता के समीप स्थित पुलिया बरसों पुराना है, जो काफी जर्जर स्थिति में है। इस पुलिया से होकर रोज सैकड़ों भारी वाहनों का आना जाना है। प्रशासन द्वारा इस पुलिया को तोड़कर नई पुलिया का निर्माण होना है, मगर 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। स्थानीय युवक सह भाजपा नेता मनोज सरदार ने कहा कि यह पुल काफी कमजोर हो चुकी है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए यह पुल जल्द से जल्द बन जाए तो काफी अच्छा होगा। पुल के बारे में यही हाता के बगल में एक पुलिया है, बहुत जर्जर अवस्था में है। रोड तो 1 साल पहले ही बन चुका है, लेकिन अभी तक ये पुलिया बना ही नहीं है और किसी भी समय यहाँ पर बड़ा दुर्घटना होने की संभावना है। इसलिए ये पुल को जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए, और नहीं तो फिर बड़ा दुर्घटना होगा, उसका जिम्मेवारी कौन होगा। इसी पुलिया से हजारों वाहन डेली आना जाना करते हैं और ये टाटा और उड़ीसा का मुख्य पथ है, और इसी पुलिया जो है ना इतना जर्जर हो गया है, इसलिए इसको अविलंब बनाया जाए, और नहीं तो किसी भी समय बड़ा दुर्घटना हो सकता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एनी चिल्ड्रन क्लिनिक डॉक्टर अमन उर्वर, शुभम कॉम्प्लेक्स नियर मटवारी पेट्रोल पंप, हजारीबाग। जी हाँ, हर माह की 29 तारीख को आएं और फ्री चेकअप का लाभ उठाएं। तो पता याद रखें, एनी चिल्ड्रन क्लिनिक डॉक्टर अमन उर्वर, शुभम कॉम्प्लेक्स नियर मटवारी पेट्रोल पंप, हजारीबाग। अधिक जानकारी के लिए तुरंत कॉल करें 9430 106113 या 8582888390। हजारीबाग के लिए एक और बड़ी उपलब्धि, स्वप्नलोक द डॉल्फिनोज रिसोर्ट, देवी मंडप रोड, हजारीबाग। बस 1 माह का और इंतजार। 11 नवंबर को भूमि पूजा और 1 दिसंबर से शुभारंभ, जहां पे ठहरने की उत्तम सुविधा, शादी घर, बारबेक्यू रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम समेत सारी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है। धन्यवाद। महर्षि में ही केक कॉर्नर, स्वादिष्ट वेज केक बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड, चॉकलेट, पाइनएप्पल, बटरस्कॉच, वेनिला, सभी फ्लेवर्स और हर प्रकार के केक्स सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ। अभी आए या ऑर्डर करें महर्षि में ही केक कॉर्नर से। एसएस कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग। या कॉल करें 800-250-8790 या फिर 7870202420। तो पता याद रखें, एसएस कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग। दुकान का नाम महर्षि में ही केक कॉर्नर, एड्रेस पैगोडा चौक, एसएस कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, एगलेस में टोटल वैरायटी। मेसी महा ऑफर में भाग लीजिए और भरपूर खुशियां मनाइए। अभी कॉल कीजिए मंतोष कुमार झुमरी तलैया में 7004270315 या फिर 8789395351। आइए और ट्रैक्टर घर ले जाइए। जी हाँ, अभी तुरंत कॉल करें और अपना ट्रैक्टर ले जाएं। तो पता याद रखें, सत्या मोटर्स, झुमरी तलैया, कोडरमा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद आज के बुलेटिन में। पिपरवार में मनाया गया एटक का 100वां स्थापना दिवस। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक का 100वां स्थापना दिवस शनिवार को पिपरवार कोल्याঞ্চল क्षेत्र में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर यूनाइटेड कोल वर्क्स यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय पिपरवार में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत क्षेत्रीय अध्यक्ष मुद्रिका प्रसाद ने झंडोत्तोलन के साथ किया। कार्यक्रम में एटक के 100 साल के गौरवमय इतिहास बताया गया। मुद्रिका प्रसाद ने कहा कि एटक देश का सबसे पुरानी श्रमिक पार्टी है, जो मजदूरों के हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। साथ ही देश आज़ादी में भी एटक का योगदान अहम रहा है। मौके पर यूनियन के कई लोग मौजूद थे। एटक यूनियन का, यूनाइटेड कोल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय में हम लोग 100वां वर्ष इसका हर्ष और उल्लास से शोरपूर्वक हम लोग मना रहे हैं। 1920 में बॉम्बे के अंदर में
हमारे जब अंग्रेज़ों का शासन यहाँ चल रहा था, उस पीरियड में बहुत मुश्किल से हमारे कॉमरेड लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो पहला अध्यक्ष हमारे यूनियन के हुए, उनको लेकर के एक 46 उस समय ट्रेड यूनियन को मिला करके और हमारा यूनियन का एटक का गठन हुआ। हमारा एटक यूनियन हिंदुस्तान के अंदर में सबसे पुराना है और उसी समय से हमारा एटक यूनियन में उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रहे इसके अध्यक्ष, आपका सुभाष चंद्र बोस भी इसके अध्यक्ष रहे और जितने भी सारे लोग थे, कोई दूसरा यूनियन नहीं था, इसी यूनियन में हमारे अध्यक्ष रहे। इसके बाद हमारा ट्रेड यूनियन का रिकॉर्ड भी उस समय में, हमारा ट्रेड यूनियन अधिकार भी अंग्रेज के ज़मानों में ही, आज उसका हम लोग अपना मना रहे हैं 100वां वर्ष के लेकर के। दूसरे यूनियन आज़ादी के बाद 1947 में ही आपका कांग्रेस का इंटक का यूनियन बनाया, 1948 में बीएमएस का यूनियन बना और बाकी बात जितना एचएमएस है आज़ादी के बाद बना, लेकिन हमारा यूनियन 1920 में बना हुआ, इसलिए इसका गौरवमयी इतिहास है और इसी से सभी का जन्म हुआ है। और आज तक जो भी हम लोग यहाँ पा रहे हैं, सुख सुविधा जितना भी है, हमारे यूनियन का देन है और इस देन को लेकर के हम लोग आज मना रहे हैं और हम लोग इसके लेकर के आगे भी जो भी हमारी पीढ़ी रहेगी इस झंडे को पकड़ेंगे और एआईटीयूसी को जिंदा रहेंगे। अभी तक एआईटीयूसी में 27 अध्यक्ष रहे 1920 से लेकर के, 26 अध्यक्ष पहले रहे। अभी का अध्यक्ष हमारे कॉमरेड रमेंद्र कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान के जो मजदूर हैं, चाहे संगठित मजदूर हो चाहे असंगठित मजदूर हो, सभी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और अपना हक हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। एकता दिवस के रूप में मनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। पूरा दिन भर ने इतना नेता को आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करते हुए हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पिपरवार के इस 4 नंबर बचरा मैदान के समीप सरदार जी की प्रतिमा के समक्ष उपस्थित हैं और हमने अभी अभी जो राष्ट्रीय एकता का शपथ लिया है। हमें पूरा विश्वास है जो यह शपथ का संदेश हम चारों तरफ फैलाएंगे और सरदार जी की आकांक्षाओं के अनुरूप हम देश को एक अखंड भारत बनाकर हमेशा इसे सुरक्षित रखने का संकल्प लेते रहेंगे और अपना सर्वोत्तम इस भारत देश को देंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ और इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं आज पुनः उपस्थित सभी बंधुओं से इसी बात का निवेदन करता हूं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों पर हम अपना जीवन यापन करें तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्वक हजारीबाग में संपन्न हुआ जश्न ईद मिलादुन नबी का त्योहार। हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्वक हजारीबाग में संपन्न हुआ जश्न ईद मिलादुन नबी का त्योहार। वसल्लम
सगदा मरहबा या रसूल अल्लाह अकलम व सगदा मरहबा या रसूल अल्लाह बिशहरी रबीइल قد بدا نوره الأعلى بشهر ربيع قد بدا نوره الأعلى فيا حبذا بدرا بذاك الحمى يجلى فيا حبذا بدرا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله चारों तरफ नूर छाया आका का मिलाद आया आया चारों तरफ नूर छाया आका का मिलाद आया खुशियों का पैगाम लाया आका फरमाते हैं, हमारे आका प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सिवाय सरकश इंसान और सरकश जिन्नात के सारी मखलूक मुझे जानती है, पहचानती है, सारे खुश हैं। शम्सो कमर और तारे क्यों ना हो खुश आज सारे, अरे उनसे ही तो नूर पाया आका का मिलाद शहरी रबीइल قد बदा नूरुल अअला फया हब्बदा बदरा बिذاك الحمى يجرى صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله नाते नबी तुम सुनाओ इश्क़ नबी को बढ़ाओ नाते नबी तुम सुनाओ इश्क़ नबी को बढ़ाओ हमको रज़ा ने सिखाया आका का मिलाद। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन पर शुभ अवसर पर हम लोग जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। कोरोना काल के कारण हम लोग इस जश्न ईद मिलादुन नबी में जुलूस नहीं निकाले, बल्कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने मोहल्लों में ही सजावट किए, मस्जिद में सजावट किए। जैसे हर साल की तरह जुलूस निकलता था, इस साल कोरोना काल के कारण नहीं निकला और इस जामा मस्जिद मार्ग से एक जुलूस पार होता था, उसे आज कोरोना काल की वजह से नहीं निकला और हम अपने मोहल्ले को सजावट में पूरी भरपूर कोशिश करके अच्छे से सजाए और इस मस्जिद में सजाए ताकि सभी को खुशी हो कि हम लोग कोरोना काल में कुछ नहीं किए या किए, उसके अंतर में पता चल सके। धनबाद में रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सत्याग्रह पर बैठे कार्यकर्ता। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा लौह पुरुष के नाम से जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ सत्याग्रह पर बैठे गए हैं। धनबाद कांग्रेस अध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि आज के दिन मजदूर किसान दिवस के रूप में मना रहे हैं ताकि पिछले 6 महीने से जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को कुचलने का प्रयास किया है, मांग करते हैं कि किसान के प्रति जो कृषि कानून बनाया गया उसे वापस किया जाए, क्योंकि देश के किसान मजदूर और गरीब भी है।
इस तरह से बिचौलियों को बढ़ावा दे रहे हैं। उनको और बढ़ावा मिल जाएगी इस काले कानून से। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों के प्रति को कृषि कानून बनाए, उन्हें वापस अभिलंब रद्द करे और किसानों के प्रति संवेदना प्रकट करे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे, उनकी जयंती है। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी, आज उनका शहादत हुआ। हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए, लेकिन साथ साथ भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हम लोग आज सत्याग्रह पे बैठे हैं। और आज के दिन हम लोग मजदूर किसान अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं, ताकि पिछले 6 वर्षों से जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी देश के किसानों को कुचलने का काम किया है, काले कानूनों को बनाकर पास किया है, हम वैसे कानून को कांग्रेस पार्टी नहीं मानती है। और हम मांग करते हैं कि जो काला कानून बनाया गया है उसको वापस किया जाए। इसलिए देश के किसान और भी गरीब हो जाएंगे और जो पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं उनको और भी बढ़ावा दें। एक सवाल है कि भारतीय महाकूट के दुख दर्द को प्रमुखता के साथ दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन आई हरकत में। महज 12 घंटों में भारतीय महाकूट को राशन कार्ड बनाकर दिया गया। भारतीय महाकूट के परिवार के दुख दर्द को प्रमुखता के साथ दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आई और भारतीय महाकूट का राशन 12 घंटे के अंदर बना दिया गया। भारतीय महाकूट काफ़ी प्रसन्न है। पंचायत के उप मुखिया श्यामल प्रधान ने मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि मीडिया में भारतीय महाकूट के दुख दर्द को प्रमुखता के साथ दिखाया गया था कि भारतीय महाकूट के पति की मृत्यु 3 माह पहले हो गई। भारतीय महाकूट के पास न राशन कार्ड था, आवास न पेंशन। खबर दिखाए जाने के बाद उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम सूरज कुमार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 12 घंटे के अंदर उनके परिवार को भारती के परिवार के सदस्यों में जोड़कर राशन कार्ड बना दिया गया। वहीं आगे की पेंशन और आवास को लेकर आगे की प्रक्रिया चल रही है। मीडिया वाला को बहुत बहुत धन्यवाद, जो भारतीय महाकूट का जो मुहिम चलाए और उस मुहिम को देखते हुए हमारे उपायुक्त महोदय ने संज्ञान लेते हुए अविलंब इनका राशन कार्ड उपलब्ध करा दिए। इसके लिए हम तहे दिल से उनको धन्यवाद देते हैं। और इनके साथ साथ मेरा और एक ये है मांग है जो इन दोनों का सास बहू दोनों का अगर पेंशन स्वीकृति कर दे उपायुक्त महोदय तो उनका हम और आभारी रहेंगे। बहुत धन्यवाद डीसी भाई को बहुत धन्यवाद। আমরা কার্ডটা বনে গেল, এখন পেনশনটা লাগু নাই হয়, পেনশনটা লাগু হলে ভালো হবে। এটা আমার থেকে দিক্কত আছে। আর কার্ডটা তো ভাই বনে গেল। আর ঘর भी আমার बहुत दिक्कत আছে, পোয়াল ঘর আছে, बहुत জল গলছে, এটা भी আমার दिक्कत আছে। এটা যদি ভাই বনে দিবে তাহলে এটা ভালো হবে। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में शुभ मुहूर्त व पूर्णिमा को लेकर श्रद्धालुओं की बढ़ी भीड़।
आज पूर्णिमा का दिन है, हम लोग पूजा करने आए हुए हैं माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। आज सुबह दिन है तो हम लोग माँ का पैर छूने आए हैं। कहाँ से आए? रांची पूर्वा से। हम लोग रांची से आ रहे हैं। हर साल हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा भी लगता है। माँ के दर्शन हो जाते हैं और हमारे सारे काम जो भी बिगड़े हुए हैं सब माँ की कृपा से सब सही हो जाता है। तो हमारा ये रहता है कि कम से कम हर साल हम लोग यहाँ पे आके दर्शन करें और माँ का आशीर्वाद लें।